वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे 42 साइंस की, विज्ञान की, जो 23 दिसंबर को आपको दी गई है। तो इस बार की जो आपकी वर्कशीट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं बन पाई है, तो इसको हम एक्चुअली सारे को एक एक वर्ड के साथ हिंदी में भी मैं बताता चलूँगा ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख के समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कितनी दूरी है और टाइम से ग्राफ कैसे बनेगा, समय से। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, जब स्कूल पिकनिक पे गई थी तो सोनिया डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ऑडियोमीटर ऑफ द बस। तो सोनिया ने डिसाइड किया कि जो ऑडियोमीटर है जो ये दिखाता है उससे वो रीडिंग नोट करेगी। आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी, जब तक हर 30 मिनट पे उसने नोट करने की सोची और आखिर में कब तक, जब तक उसकी जर्नी ख़त्म नहीं हो गई। तो क्वेश्चन क्या है, विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय द ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से कौन सी क्वांटिटी मेज़र की जाती है। तो हमें पता ही है दो तरीके के होते थे, एक स्पीडोमीटर और एक होता था ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड बताता था, ऑडोमीटर क्या होता था, आपकी डिस्टेंस बताता था। तो यहाँ आ जाएगा आपका डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी बताता था। सोनिया नोटेड द फॉलोइंग टेबल, सोनिया ने नोटेड किया कि टेबल पे 8 बजे उसने देखा ऑडियोमीटर पे रीडिंग कितनी है, 36,540 किलोमीटर। उस टाइम पे डिस्टेंस 0 है। फिर आधे घंटे बाद उसने देखा तो 36,560 हो गया, यानी 20 किलोमीटर चल चुकी है। 40 से 20 60। फिर 9 बजे देखा 36,580 हो गया, 40 किलोमीटर। 9:30 बजे हो गया 36,660 किलोमीटर हो गया यहाँ से लेके। और 10 बजे हो गया 36,620 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर। 2 घंटे लगे 8 से 10 बजे तक, यानी 2 घंटे में उस बस ने 80 किलोमीटर की दूरी नापी। सोनिया हैज़ नो आइडिया टू मेज़र द स्पीड और पोजीशन ऑफ द बस एट ए पर्टिकुलर टाइम, और सोनिया के पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे स्पीड निकाले या पोजीशन बताए बस की किसी पर्टिकुलर समय पे। हर टीचर टोल्ड हर टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा शोन। उसके टीचर ने बोला कि वो एक ग्राफ बनाए डिस्टेंस और टाइम का, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, ताकि उस डाटा से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जा सके। अब उसने देखो कैसे ग्राफ बनाया, ये एक एक्स एक्सिस नीचे वाली और एक ऊपर ये वाई एक्सिस पे। इसने टाइम फ्रेम कर दिया, जैसे 8:30 बजे 20 किलोमीटर चली, तो ये नीचे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखिए उसने ऐसे किया, 8 बजे चले 0 किलोमीटर, फिर 8:30 पे 20 किलोमीटर, फिर 9 पे 40, 9:30 पे 60 और 10 पे 80। ये इसने ऐसे ग्राफ बना दिया। इससे क्या होगा, अब इसको आसानी से देख सकता है किस टाइम पे वो कहाँ थी। जैसे ये टाइम उसको देखना है, वो 8:15 बजे, तो 8:15 बजे पे देखेगी तो वो 10 किलोमीटर चल रहे थे। ऐसे ही आपको 9:15 पे देखना है, तो इसको जब आप स्ट्रेट लाइन से ऐसे खींचेंगे और यहाँ ये करेंगे तो ये 50 किलोमीटर दिखा देगा। ऐसे ही 9:45 पे आप देखेंगे तो ये 70 किलोमीटर आपको दिखा देगा। इससे क्लियर हो जाएगा किस पॉइंट पे वो कितने किलोमीटर चली। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप की डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना कैसे है। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मोशन ऑफ अ कार। अब ये कार का एक मोशन दिया गया, इसको स्टडी करना है हमें। कैसे कि 1 मिनट पे वो 1 किलोमीटर पहुंच गई, 2 पे 2, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर, 4 मिनट पे 4, 5 पे 5। तो क्या है, ये इसका ग्राफ बनाया है। तो कैसे बनाया है, टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर की शीट लें। ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 लाइन्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लें, मतलब 90 डिग्री पे काटे। जैसे एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ले ली ये वाली। ये ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ होता है। अब क्या करना है, मार्क द हॉरिजेंटल लाइन ऑन ओ एक्स, जो नीचे गिरी हुई लाइन है इसको ओ एक्स मार्क कर लीजिए, यहाँ ओ और यहाँ एक्स। इट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन ओ वाई, अब वर्टिकल लाइन को ओ वाई मार्क करो, ये ऊपर वाली, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। अब दूसरा क्या है, रिप्रेजेंट द टाइम अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ को आप टाइम से रिप्रेजेंट कर दें और डिस्टेंस को कर दें वाई एक्सिस से।
अब चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। अब आपको स्केल लेना है, जैसे ये स्केल जो होता है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का सा ग्राफ में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और दूसरे से आपको टाइम का देखना है। एग्जाम्पल जैसे 1 मिनट आपने 1 सेंटीमीटर माना है, तो ये यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, इस प्रकार से देखो 1 2 3 4, और डिस्टेंस भी आपने लिया 1 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर, 1 2 3 4 ऐसे। फिर क्या है, मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। अब उस पर मार्क वैल्यू कर दीजिए, जैसे यहाँ किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और ऐसे 1 2 3 4 5। अब फिर क्या किया, मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू ऑफ सेट फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमने अभी किया ही है। नेक्स्ट है, जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन द फिगर। अब इस जैसे फिगर में बताया वैसे ही आपको सारे पॉइंट पे जोड़ लगाना है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, जैसे 0 या 1 पे ये डॉट लगा दिया, फिर 2 फिर 3, और इसको जब आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी। दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपको कार की मोशन का। जैसे मान लो सपोज आपने 2.5 मिनट पे देखना है, तो 2.5 मिनट पे जब आप ऊपर देखेंगे तो ये 2 और 3 किलोमीटर के बीच में 2.5 किलोमीटर चलेगी। ऐसे 4.5 मिनट पे आप देखेंगे तो ये 4.5 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो ये आपका इससे क्या बना, आपका ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है मोशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग मोशन। अब आपको ऐसे ही मोशन दिया गया है, उसका आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है कि जैसे 0 पे 0, फिर है 1 मिनट पे 2 किलोमीटर चली है, 3 मिनट पे 4, 4 पे 6 और 5 पे 8। तो इसको हमने कुछ इस प्रकार बनाया। इसमें हमने क्या किया, पहले एक एक्स एक्सिस पे लाइन खींची, एक वाई एक्सिस पे, इसको ओ एक्स मान लिया, इसको ओ वाई मान लिया। अब हमने इसको मार्किंग करनी है। अब जैसे ये देखिए, जैसे ग्राफ की आपका ये जो खाना है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है। अब आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग सपोज हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया, टाइम 1 मिनट बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 का मतलब 1 है, मतलब हर एक गैप के बाद हमने मार्किंग की है। तो हमने किस प्रकार से मार्किंग की है, ये देखिए 2 के बाद 1, फिर ये 2 के बाद 2, फिर ये 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद 5, ऐसे ही सोन, ऐसे हमने किए एक्स एक्सिस। ये आपको जब ग्राफ बनाना होता है ये जरूर लिखना होता है, 1 मिनट बराबर 2 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पे क्या किया है, वाई एक्सिस पे हमने किया है 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो हर सेंटीमीटर के बाद 1 किलोमीटर हम बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए उसमें बताया गया था 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर के लिए हम यहाँ सिर्फ डॉट लगाएंगे। फिर है 2 किलोमीटर में 4 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर की लाइन ये हो गई पूरी ऊपर, और इसमें 4 किलोमीटर पे, तो 4 किलोमीटर पे ये इसको डॉट लगा देंगे। फिर ऐसे ही 3 पे हो गई 6 किलोमीटर, तो 3 से लाइन स्ट्रेट ऊपर खींचेंगे और 6 इधर से 6 के इधर से लाएंगे, जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ डॉट लगा देंगे, 3 मिनट 6 किलोमीटर। ऐसे ही 4 का 8 पे है तो 4 नीचे से ले जाएंगे यहाँ ऊपर, 4 का 8। अब हमें इन चारों को स्केल से इन सारी लाइनों को एक साथ मिलाना है 0 से, तो ये आपकी आ जाएगी क्या, आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब स्ट्रेट लाइन बन गई तो यही आपका टाइम डिस्टेंस मोशन हो गया। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है मोशन से देख के, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।